अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम कुछ टॉपिक्स जो हमारी क्लास में रह गए थे, जैसे नबिया का जो है वो ट्रांसफॉर्म रह गया था। एंड वो ये कह रही थी कि ट्रांसलेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक साथ कैसे लगता है। एंड माहम का भी कुछ दो तीन चीज़ें रह गई थी, तो आज वो हम जो है वो उसका ओवरव्यू लेंगे छोटा सा। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को, तो ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा लिंक्डइन, ये वीएस कोड। ठीक है, तो अब सबसे चलो पहले स्टार्ट नबिया करें। का स्टार्ट करते हैं, ठीक है नबिया। तो नबिया क्या सीन है कि मैंने अभी एक बॉयलर कोड दिया हुआ है HTML का, एंड उसके अंदर एक पेरेंट बॉक्स का जो है वो एक पेरेंट डिव बनाया हुआ है, एंड उसके अंदर दो चाइल्ड डिव बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि CSS लिंक करते हैं, एंड CSS में जाके हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। ये CSS का बॉयलर कोड है हमारा, एंड ये हमारा पेरेंट बॉक्स जिसको हमने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर दिया है, एंड विड्थ और हाइट डिफाइन करिए, एंड मार्जिन से जो है वो इसे सेंटर कर दिया, ठीक है। एंड फिर हाइट और विड्थ इन दोनों चिल्ड्रंस को हमने डिफाइन करिए, ठीक है। एंड हम इन दोनों को अलग अलग जो है वो स्पेसिफिक कलर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन 1 को हमने क्या दिया है, बैकग्राउंड रेड दिया है, एंड चिल्ड्रन 2 को हमने बैकग्राउंड येलो दिया है, ठीक है। अब इसका आउटपुट हमारे पास कुछ यूँ है कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमारे पास ये वाला आउटपुट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं, एंड अब जो है वो ट्रांसलेट यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट का बताया था कि देखो, जब हम मार्जिन वगैरह यूज़ नहीं करते और हमें चीज़ें मूव करनी होती है, कोई डिव या कोई बटन या कोई एलिमेंट, तो हम जो है वो ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नबिया का ये क्वेश्चन था कि सर ट्रांसफॉर्म तो हम यूज़ करते हैं, एंड उसके अंदर हम रोटेट यूज़ करते हैं, सही है, उसे डिग्री में दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम एक साथ ट्रांसलेट के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म के लिए हम ट्रांसलेट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कैसे जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ। तो मैं अभी बस जस्ट 2 मिनट में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले रूटेट देख लो नबिया, एक दफ़ा फिर से देखो, ये रूटेट हो गया, एंड अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, एंड इंस्पेक्ट करके हम इसको 360 डिग्री में, जैसे मैं कल घुमा रहा था वैसे ही घुमाऊँगा। ये देखो, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, और जब लगे कि हाँ भाई ये सही घूम रहा है, तो इसे यहाँ पे स्टॉप किया, और इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको कॉपी करके तुमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, बस सिंपल है, ठीक है। तो अब हमारा जो डिव है वो इसी तरह रोटेट रहेगा, ठीक है। एक तो ये है कि हमने रोटेट कर दिया। रोटेट के लिए हम दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने कहा था कि ट्रांसलेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सर इन दोनों को जो है वो हम कैसे दे सकते हैं एक साथ। तो देखो, अब ये ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। इसको भी सिंपल जिस तरीके से हमने रोटेट किया था वैसे ही हम ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ पे जो है तुमने इसे मूव कर दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन था कि सर हम दोनों जो है वो एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सिंपल है। देखो, एक तो ये है कि ट्रांसलेट जो है वो अगर 2 दफ़ा डिफाइन करोगी, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स एक्सिस लिखोगी और यहाँ पे ट्रांसलेट वाई एक्सिस लिखोगी, ताकि तुम्हारा सिंपल कहने का मकसद ये होगा कि ट्रांसफॉर्म एक्स एक्सिस में 100 पिक्सल्स हो जाए, एंड वाई एक्सिस में जो है वो 800 पिक्सल्स हो जाए। लेकिन ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी मैं बताता हूँ। देखो, CSS जो है ना वो टॉप टू बॉटम रेंडर होता है, ठीक है। तो मतलब टॉप टू बॉटम रेंडर हो रहा है, पहले उसे ये वाली लाइन मिलेगी, सही है, ट्रांसफॉर्म की। उसे उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ट्रांसलेट की जो प्रॉपर्टी है वो एक्स एक्सिस में 100 पिक्सल्स है, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे आएगा, लाइन नंबर 29 के बाद 30 पर जब आएगा, तो उसे फिर से ट्रांसफॉर्म दिख जाएगा। अब फिर से उसे ट्रांसफॉर्म दिखेगा और उसकी प्रॉपर्टी उसे दिखेगी कि हाँ भाई ट्रांसलेट तो वाई एक्सिस में, तो वो एक्स एक्सिस को रिमूव कर देगा, एंड वाई एक्सिस की प्रॉपर्टी को जो है वो रेंडर कर देगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसलेट एक्स एक्सिस एंड ट्रांसलेट वाई एक्सिस एक साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। करके देखते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में 100 पिक्सल्स हो एंड वाई एक्सिस में 800 पिक्सल्स हो, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। अब देखो, ये 800 पिक्सल्स हो गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम इसे अपने हिसाब से जो है वो मैनेज कर लेंगे। इसको हम 200 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, एंड इसको हम 300 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे। 100 पिक्सल्स हमने इस पर भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के ड्रॉवर आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह का स्टाइल भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी वेबसाइट्स में, कि जो है ना वो इस तरीके से जो है वो एक स्टाइल बना हुआ है, जहाँ पर ये वाले एलिमेंट पे इमेज है, एंड इधर जो है वो उसका बॉक्स शेडो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए जो है वो यूज़ होती हैं कि हम जब स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, या हमारे पास इनकेस कोई क्लाइंट का जो है वो कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इससे हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हम अपने एलिमेंट को किस तरीके से मूव करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि ट्रांसफॉर्म लिखा,
एंड ट्रांसलेट एक्स एक्सिस एंड ट्रांसलेट वाई एक्सिस एक साथ लिख दिया, आपका ट्रांसलेट एक्स एक्सिस भी चलेगा एंड वाई एक्सिस भी चलेगा, ठीक है। एंड सेकंड वे क्या है, सेकंड वे ये है कि आपने ट्रांसफॉर्म लिखना है सिर्फ, ट्रांसफॉर्म तो लिखा हुआ है, ट्रांसलेट लिखना है सिर्फ, सही है। ट्रांसलेट लिखने के बाद आपने पहली वैल्यू जो डालनी है वो डालनी है एक्स एक्सिस की, ठीक है, मतलब रोज की, ठीक है। एंड वाई एक्सिस में मतलब कॉलम्स में आपने सेकंड इसकी वैल्यू डालनी है। सेकंड वैल्यू इसकी क्या है, मैंने 800 पिक्सल्स बोला था लेकिन वो ज़्यादा है तो हम इसकी 200 पिक्सल्स कर देंगे। तो ये एक्स एक्सिस में 100 पिक्सल्स ले लेगा एंड वाई एक्सिस में 200 पिक्सल्स ले लेगा। हम देख लेते हैं, देखें 200 पिक्सल्स ले लिया इसने। अब हम इसके वाई एक्सिस में कम करेंगे तो ये देखो वाई एक्सिस से ये कम हो रहा है एंड एक्स एक्सिस से ये ऐसे भी कम हो रहा है, ठीक है ना भैया। तो मुझे लगता है कि आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। आगे इंशाल्लाह जेड इंडेक्स वगैरह हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे लगा था कि ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने क्लास में काफ़ी देर जो है वो मतलब आप क्लास ले भी नहीं पाई थी एंड फिर जो है वो इश्यूज़ हो गए थे। तो ओके माहम, तो अब हम आपकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो माहम देखो अभी हमने बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव पढ़ लिया, ठीक है, उसका जो है वो कॉलम वगैरह भी पढ़ लिया है, ठीक है। एंड अब जो रहते हैं वो उसके रहते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। एंड हम देखते हैं आज कि हम किसी एक कंपोनेंट को लेते हैं, उसे जो है वो अपने हिसाब से कस्टम स्टाइल लेते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अभी नेवबार हमने कर लिया था, नेवबार की तरफ नहीं जाते ना कार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम लेंगे कैरोजल, ठीक है। तो अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है। सो अभी अच्छा सा कोई सा ड्रॉवर ले लेते हैं, कैरोजल ले लेते हैं, ये वाला सही है, ये वाला, हाँ ये वाला सही है, ठीक है मैम। चलो अब आ जाते हैं अपने VS कोड में। एंड मैंने यहाँ पे देखो पहले से जो है वो अपनी CDN के ज़रिए जो है वो बूटस्ट्रैप कनेक्ट कर रखी है एंड बॉयलर कोड भी लिख चुका हूँ, ठीक है। ये नबिया की CSS मैंने नबिया को समझाने के लिए लिखी थी, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। बॉयलर कोड हमारा इतना ही है, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं एंड index.html के अंदर हम अपना वो ड्रॉवर डालते हैं। मैंने बताया था ड्रॉवर बोल रहा हूँ कैरोजल, तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपोनेंट को जब हम रेंडर करवाते हैं तो पहले कमेंट कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने जो यहाँ पर स्लाइडर या कोई भी कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो स्लाइडर के लिए हम कोई अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं, एनिमल्स इमेज दिस, ठीक है। एंड यहाँ से कोई सी भी इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अभी एक कैरोसेल जो है वो हम इसको जल्दी से बनाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे देखो इमेज का ना ऑप्शन है, ये SRC है ना, तो इन SRCs में जो है वो तुम्हें पेस्ट करना है। अच्छा SRCs में मैंने तुम्हें बताया था एक शॉर्टकट होता है Ctrl+D। तो Ctrl+D से हम क्या करते हैं कि वन टाइम में मल्टीपल जो है वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया और इसकी वैल्यू जो है वो हमने दे दी। अच्छा अब ऑल टैग में जो है ना वो आपको देना पड़ेगा कुछ, तो हम दे देते हैं एनिमल्स, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया है, हमारी वेबसाइट का है, ये ठीक है। तो देखो ये हमारा आउटपुट आया, ठीक है। हिरन्स आ गई हैं एंड ये हमारा ये स्लाइडर्स आ गए। अच्छा अब सारी इमेजेस एक जैसी हैं, इस वजह से हम इमेजेस जो है वो छोटी कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो एक टाइगर की ले लेते हैं, टाइगर की इमेज, ठीक है, कॉपी लेंगे एड्रेस एंड बीच में हमारी जो है वो टाइगर की इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है कंपोनेंट यूज़ करना। अगर हम ये बनाने बैठेंगे ना तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा, लेकिन हम जो है वो बूटस्ट्रैप की मदद से कितना इजी हो गया ना हमारे लिए कंपोनेंट जो है वो स्लाइडर बनाना, नेवबार बनाना, ये सारी चीज़ें। तो बूटस्ट्रैप हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाए, ना कि सिर्फ CSS बल्कि जावास्क्रिप्ट भी हमें लिखी ही मिलती है। क्योंकि ये देखो ये जो ड्रॉवर चल रहा है ये जावास्क्रिप्ट से चल रहा है, ठीक है। तो हमारा टाइगर भाई आ गया और ये आ गई प्यारी सी क्यूट से, ठीक है। तो अभी देखो ये लगाना सीख लिया, अब इसको हम जो है वो अपने हिसाब से कैसे जो है वो स्टाइल करेंगे, ठीक है। इसको कस्टम स्टाइल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसे हम टारगेट करेंगे, सही है। तो इसकी ये रही क्लास, और मैंने आपको बोला था कि बूटस्ट्रैप की CDN जो है वो हमेशा टॉप पे रहेगी एंड हमारी जो कस्टम CSS की फाइल होगी वो हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है। तो जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बॉर्डर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ स्टाइल करने बैठो तो सबसे पहले देख लो कि वो चीज़ टारगेट हो रही है या नहीं, ठीक है। तो अब ये देख लो टारगेट हो रही है, ठीक है। तो अब टारगेट हो रही है तो अब हम उसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन कर लेते हैं। हाइट और विड्थ में कहता हूँ 100 VH एंड विड्थ तो डिफ की 100% होती है, फिर भी हम दे देते हैं, ठीक है।
तो अभी ये 100 VH ले रहा है एंड अगर अभी चेक करो तो यहाँ पे मेरा बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जा रहा है, 100 VH का बॉर्डर आ रहा है मेरे पास। एंड ये जो स्लाइडर है ये ओवरफ्लो कर रहा है किसके साथ, इमेजेस की वजह से ये ओवरफ्लो कर रहा है। अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन करूँ, ठीक है, तो देखो ये हिडन हो गया, सही है, अभी मेरा स्लाइडर सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये मेरे जो स्लाइडर्स के एरो हैं ये मुझे नहीं दिख रहे, तो हम इन एरोस को भी सही कर सकते हैं। इधर इंस्पेक्ट करो ब्राउज़र टूल और इसको सिलेक्ट कर लो एंड इसको टारगेट करने के बाद यहाँ पर आओ, पहले इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा दो, 2 रैम से 3 रैम कर दो दोनों को, ठीक है, बड़ी बड़ी हो गई हैं, ठीक है। एंड अब इसका बैकग्राउंड कलर रेड दो, रेड तो नहीं हो रही, वाइट हो रही है, चलो वाइट कर लो, ठीक है। एंड बॉर्डर बॉर्डर रेडियस मेरा ख्याल, हाँ बॉर्डर रेडियस दे दिया 90 पिक्सल्स का, ठीक है। तो ये बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। अच्छा ये रेड क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, इसका जो है वो एक रीज़न है, वो मैं आप लोगों को क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल अभी देखें कि हमारे पास ये अप्लाई हो गया। अच्छा अब इसको जो है वो अप्लाई करने के बाद ना आपने क्या करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करके जो चेंजेस आपने करी है ना उसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके अपनी CSS में जाकर पेस्ट करना है, ठीक है। इधर आओ, इधर पेस्ट करो एंड ये सारी चेंजेस तो पहले से हुई हैं, इनको हटा दो, ठीक है, इनको हटा दो, बल्कि नहीं, हाइट और विड्थ हमने अभी चेंज करी है तो हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो गया, बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया एंड ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको करते हैं रीलोड। अभी अप्लाई क्यों नहीं हुआ सर, तो देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ। हमने सेव किया है, फाइल सेव करिए, स्टाइल का लिंक भी किया हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो हमने डॉट मिस किया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्लास को जो है वो डॉट मिस किया हुआ है, इस वजह से वो रेंडर नहीं हुई। अब देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ, चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ। डॉट करो तो हाँ, ऐसा करो, ये वाली पूरी क्लास उठाओ और यहाँ पर ले आओ, ठीक है। ये वाली पूरी क्लास उठा के हम ले आए एंड अब ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये अप्लाई हुआ, हमारे आइकन्स जो है वो चले गए। तो आइकन्स देखो कैसे आएंगे वापस, देखो हमने जो है ना वो इनको दी हुई है क्लास, तो हमारा जो ये वाला सीन है ना ये जो है वो ऑफ हो गया। इसको लो एंड यहाँ पर आओ, यहाँ पर दे दो इसे, ये सारी चीज़ें ना देख के चलना, ठीक है, क्योंकि ये सारे URLs होते हैं जो कि बैकग्राउंड को क्या कर रहे होते हैं, रेंडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपका जो पार्ट डला हुआ है अगर ये करप्ट हो गया तो आपके जो आइकन्स हैं वो कभी भी शो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको देखते रहना एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टैग लगा। इंपॉर्टेंट क्यों यूज़ होता है मैं बता देता हूँ। देखो जैसे अभी विड्थ और हाइट हमने 3 रैम दी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रैम हटा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट हटा देता हूँ, ठीक है, एंड मैं नीचे आके सेम इसी क्लास पर ये वाली चीज़ें अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 5 रैम, ठीक है, हाइट भी 5 रैम, ठीक है, ये कर दी। तो अब देखो हमारी CSS जो चलती है वो टॉप टू बॉटम चलती है ना, तो ये 3 रैम ये ओवरराइट हो जाएगी, 5 रैम और 5 रैम अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि यही अप्लाई होगी, नीचे की जितनी भी CSS है वो अप्लाई ना हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से। अभी हमने 3 रैम अप्लाई करी हुई है, इंपॉर्टेंट 3 रैम पे लगाया हुआ है एंड नीचे 5 रैम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको देखो, इसको सिलेक्ट करो एंड अभी देखो अभी क्या अप्लाई हो रहा है। देखो ये 5 रैम और 5 रैम पे क्रॉस का निशान आ रहा है, मतलब कि ये अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। इधर लाइन आ रही है एंड अभी देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट वाली क्लासें चल रही हैं हमारी, सही है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगाना ही लगाना है, भले से नीचे 5 रैम हो, 10 रैम हो, जितनी भी रैम हो, पिक्सल्स में हो, परसेंट में हो, जो भी हो, लेकिन आपको ये वाली वैल्यू असाइन करनी है इस एलिमेंट पे तो करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा माहम। अच्छा मैं क्लास जो है वो लंबी लेना यूँ नहीं चाह रहा है क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को देखने में काफ़ी इशू होगा, ठीक है। तो अभी हमने मतलब एक कंपोनेंट लगा के देखा एंड उसको कस्टमाइज़ करके देखा, उसकी विड्थ हाइट को मैनेज किया एंड उसके एरोज़ को मैनेज किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड पसंद आई हो तो रिएक्ट ज़रूर करना, ठीक है।